ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं, अब मैं तुम्हें विभूति योग के बारे में बताता हूँ। अर्जुन, विभूति योग क्या है? जिसने कुंडलिनी साधना की 9 द्वारों को भेद लिया है, वो उपलब्धि को प्राप्त हो जाता है। उपलब्धि को प्राप्त होने का मतलब ही यही है कि उसको विभूति प्राप्त हो गई, उसको सिद्धि प्राप्त हो गई, उसको समाधि प्राप्त हो गई। हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं से संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। अर्थात प्रभु ये भी कहते हैं कि इस जगत को जानने का तेरा तात्पर्य प्रयोजन कुछ नहीं होना चाहिए। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुम्हें केवल उतना ही जानना चाहिए जितने से तुम्हारा काम चल जाए। अर्थात आप अपनी एकाग्रता को अपने लक्ष्य को भेदने के लिए समर्पित रहें। ज़्यादा जानने से ज़्यादा कुछ ग्रहण करने से आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। आप स्वयं भी देखिए, अपने जीवन में आपकी सफलता कुछ विचारों और कुछ लक्ष्यों पर ही निर्भर होती है। अगर आप संपूर्ण विश्व के बारे में खोज करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। जीवन की उपलब्धियां गौण हो जाएंगी। इस बात को प्रभु ने अंत में कहा है 10वें अध्याय में। और प्रभु ये बतलाते हैं कि वो विभूतियाँ क्या होती हैं, वो उपलब्धियाँ क्या होती हैं, जिसमें जो मनुष्य निष्णात होता, पारंगत होता है। तो प्रभु कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, अब जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। इस बात को पढ़ते ही मुझे रामचरितमानस की पंक्ति याद आती है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जब प्रभु कहते हैं कि मेरे विस्तार का अंत नहीं है, तो हरि अनंत अर्थात उसको जाना नहीं जा सकता, और हरि कथा अनंता अर्थात प्रभु की महिमा ऐसी है कि उसके नाम का, उसके प्रभु के वर्णन का व्याख्यान करें तो अनंत से भी ऊपर अनंत जाता है, परम अनंत प्राप्त होता है। अर्थात उसको व्याख्या इतनी किया जा सकता, उसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। तो प्रभु विभूति योग में उसे शब्दों के माध्यम से बांधने का प्रयत्न करते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ, तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। प्रभु सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ, ये बात कहते हैं। अर्थात जो भी जहाँ कहीं जो कुछ प्राणी है, उसमें जहाँ कहीं आप आत्मा देखते हैं, उसके अंतस में उसका मूल केंद्र अर्थात मैं ही हूँ। अर्थात वो परमात्मा जिसको तुम स्वीकार करते हो, वो सभी के मूल में, सभी के केंद्र में, सभी की नाभि में, सभी के हृदय में, अंतस में जो परम सूक्ष्म तत्व है, वो मैं ही हूँ। संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ, प्रभु ये बात कहते हैं। अर्थात जो भी कोई एलिमेंट है, जो तत्व है, जिसको विज्ञान के माध्यम से कभी खोजा गया है या कभी नहीं खोजा गया है, या जो भविष्य में खोजा जाएगा, खोजना उसको कहते हैं जो कहीं खो गया हो। जबकि कोई भी एलिमेंट कहीं से कहीं तक कोई खोया नहीं है। केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले को किसी अमुक तिथि विशेष पर उसे ज्ञान प्राप्त होता है, पृथ्वी पर ये तत्व भी विद्यमान है, जबकि वो उससे पहले, उसकी जानकारी से पहले, हजारों सालों से पहले जब सृष्टि उत्पन्न हुई तब से विद्यमान था। तो प्रभु इस बात को कहते हैं कि जो भी एलिमेंट हैं, जो भी तत्व हैं, जो यौगिक हैं, जो अवयव हैं, अर्थात जो भी परम अणु है, सब भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। सबकी खोज और विनाश और मध्य अर्थात विस्तार, वो सब कुछ मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ। 12 आदित्य कहे गए हैं। इन 12 आदित्यों में प्रभु अपने आप को
सूर्य बताते हैं, अर्थात तो सूर्य मैं हूँ। 49 प्रकार की वायु कही गई हैं। 49 वायु में वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति मैं हूँ, और नक्षत्रों का अधिपति वो चंद्रमा मैं हूँ। प्रभु यहाँ विभूति योग की व्याख्या कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि वो सूर्य मैं हूँ। जो 12 आदित्य हैं, अर्थात जो 12 सूर्य हैं, उनमें जो बेस्ट है वो मैं हूँ। जो ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य मैं हूँ। 49 प्रकार की वायु देवता हैं, उनका तेज मैं हूँ, अर्थात वायु दिखाई तो देती नहीं। जो तेज, जो बल उनको बहाता है, वो बल मैं हूँ। प्रभु यहाँ यही बात कहते हैं। नक्षत्रों का अधिपति, ब्रह्मांड की दूरी को नक्षत्रों के माध्यम से बांटा गया और इसका अध्ययन ज्योतिष में आता है। नक्षत्रों का अधिपति अर्थात दूरियों का अधिपति स्वामी वो चंद्रमा वो मैं हूँ। प्रभु ये नहीं कहते मैं चंद्रमा हूँ। नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा वो मैं हूँ। प्रभु इस बात को इस तरह से कहते हैं, अर्थात जो बेस्ट में भी बेस्ट है, जो बेस्ट का सूक्ष्म तत्व है वो मैं हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रों में मन हूँ, भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। प्रभु कहते हैं कि देवों में मैं इंद्र हूँ, क्योंकि इंद्र को देवताओं का राजा कहा गया है। इंद्र होना अपना में एक उपलब्धि है। इंद्रियों में मैं मन हूँ। आप पंच तत्वों के माध्यम से बने हुए शरीर में विद्यमान हैं, लेकिन आप मनुष्य हैं या मानव हैं, और आपका ये नाम मन की सत्ता की बलीभूत होने के कारण पड़ा। मन की सत्ता आपके अंदर इतनी बलवान है, वो छठी इंद्रिय जो दिखाई नहीं देती, जो मन है, जो हर वक्त चंचल है, जिसको प्रभु कहते हैं कि जड़ है, आपको भगाए लिए फिरता है। और ये चंचलता है जो आपको मानव के रूप में चिन्हित कर रहा है, जो आपकी विशेषता बताता है कि आप मानव हो, मन को आपने धारण किया हुआ है, या आप मनुष्य हो, अर्थात आपका इष्ट जो है वो मन है, क्योंकि मन के बगैर आपका कोई अस्तित्व नहीं है। तो प्रभु कहते हैं इंद्रियों में ममन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना और जीवन शक्ति हूँ। प्रभु ने यहाँ सब कुछ व्याख्यात अलग अलग प्रकार से किया है। आत्मा को अलग प्रकार से व्याख्यात किया है, बल को अलग बतलाया है जो वायु के रूप में कहा गया है, और देवताओं में इंद्र बताया, मन, आत्मा और चेतना और जीवन शक्ति सभी को अलग प्रकार से व्याख्यात कर रहे हैं। लेकिन सबसे लास्ट में कहते हैं इन सब का मूल भी मैं ही हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ, अर्थात यक्ष और राक्षसों में प्रभु ने यहाँ कोई भेद नहीं किया। 11 प्रकार के रुद्र कहे गए हैं, और उन रुद्रों में जो भगवान शंकर हैं, जो उनकी उपाधि है वो मैं हूँ। वो उपाधि भगवान विष्णु ने प्रदान की। 11 रुद्र, उसमें भी शंकर, शंकर का अर्थ होता है शांति करने वाला। भगवान शिव की आराधना कीजिए, और ख़ास तौर से 11 रुद्र की बड़े बड़े कष्टों की शांति हो जाती है। मैंने तो यहाँ तक देखा जीवन में मृत्यु तक की भी शांति हो जाती है, अर्थात मृत्यु टल जाती है। नाना प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट शांत हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव का एक नाम 11 रुद्र में शंकर रखा गया है, अर्थात भगवान विष्णु वही हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वरूप, जो कहते हैं कि समस्त प्रकार की शांति उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूँ। क्योंकि जहाँ शांति है वहाँ सृजन होता है, सृजन से अर्थात वो पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। प्रभु कहते हैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ, शिखर वाले पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ। अर्थात उस समय पर जब कभी जो कुछ नापा तोला गया हो तो सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा माना गया है। आज तो हिमालय पर्वत और हिमालय पर्वत की माउंट एवरेस्ट की चोटी को सबसे ऊंचा बताते हैं, लेकिन अभी मैंने इसका अध्ययन नहीं किया।
कि भेद सुमेरु पर्वत और हिमालय में क्या अंतर है, कौन कब पैदा हुआ। पहले कभी ये पढ़ने में आता है कि पर्वतों के पंख होते थे, किसी श्रापवश उनके पंख काट दिए गए थे, इसलिए वो स्थिर हो गए, स्थित हो गए। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, हे अर्जुन हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। भृगु ऋषि की इतनी बड़ी महत्ता कि प्रभु ने अपने आप को भृगु स्वयं को कहा, अर्थात जो बेस्ट है, जो ऋषियों में महर्षियों में जो सर्वोपरि है। उन्होंने गर्ग और वशिष्ठ आदि को नहीं कहा, बहुत बहुत ऋषि हैं, महर्षि बहुत हुए, लेकिन प्रभु ने भृगु ऋषि को कहा कि वो मैं हूँ, क्योंकि भृगु जी से ही ज्योतिष उत्पन्न होता है और ज्योतिष वेदों का नेत्र है, और वेदों को जानने के बाद जो मूल तत्व उत्पन्न होता है वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो भगवान विष्णु स्वरूप सूक्ष्म तत्व है। तो प्रभु ने भृगु को अपने आप को धारण कर लिया, अर्थात महर्षियों में जो कुछ मैं हूँ वो भृगु हूँ। ध्वनि 3 तत्वों से मिलकर के उत्पन्न होती है। ये स्वामी विवेकानंद अपनी राजयोग पुस्तक में पतंजलि योग सूत्र के माध्यम से कहते हैं, ए उ मैं 3 अक्षर हैं, और 3 अक्षरों के माध्यम से संसार की भिन्न भिन्न प्रकार की नाना प्रकार की आवृत्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं। और प्रभु इन तीनों को मिलाकर के एक तत्व जो बनता है, तो प्रभु कहते हैं कि ध्वनियों में मैं, शब्दों में एक अक्षर वो ओमकार मैं हूँ, अर्थात ओम, वो ध्वनि जो उत्पन्न हो रही है वो मुझसे उत्पन्न हो रही है, अर्थात वो ध्वनि मेरी है और मैं ही ओम हूँ, यह मैं ही ओमकार हूँ। और एक शब्द का इस्तेमाल किया है प्रभु ने, शब्दों में एक अक्षर, शब्दों में एक अक्षर, जिसको ओमकार के रूप में कह रहे हैं। अक्षर का मतलब है जो कभी खत्म नहीं होता, क्षर माने अर्थात लगातार नष्ट होने वाला, अक्षर जो कभी नष्ट ही नहीं होता, अर्थात एक ऐसा तत्व, एक ऐसी वाणी, एक ऐसी वायु, क्योंकि आप जो वाणी सुनते हैं वो वायु के माध्यम से सुनते हैं। मेरे मुख से निकली वाणी आपके कानों तक जो पहुंचती है वो वायु के माध्यम से पहुंचती है। प्रभु कहते हैं शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार मैं हूँ। तो प्रभु कहते हैं वो ध्वनि ओंकार ओम वह मैं ही हूँ, और वो ये अक्षर है वो कभी नष्ट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, चाहे आप पृथ्वी पर हो या ना हो, पृथ्वी भी हो या ना हो। जो पृथ्वी को तो बहुत छोटे तत्व के रूप में गिना गया है, जब प्रभु कहते हैं कि मेरा विस्तार इतना है कि अनंत है और मेरा इसका कथन नहीं किया जा सकता, तो पृथ्वी एक बहुत छोटा मूल तत्व रह गया है। तो प्रभु कहते हैं कि वो अक्षर मैं हूँ, अर्थात मैं ही वो परम ब्रह्म हूँ। अक्षर की एक व्याख्या यहाँ भी आती है, आप पुस्तकों को तुरंत कोई पैर लग जाता है, नीचे गिर जाती है, माथे से लगाते हैं, क्योंकि अक्षर को परम ब्रह्म कहा गया है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, किताब में मौजूद रहता है, लिखित में, अंकों में, शब्दों में, जो स्याही में, कागज में और किसी अन्य रूप में, लेकिन वो आपके मन मस्तिष्क तक पहुंच जाता है और उसका प्रभाव आपके ऊपर अमिट प्रकार से दिखाई देता है। अनमिट रूप से आपके ऊपर उस अक्षर का प्रभाव दिखलाई देता है जो आपने धारण कर लिया। और वो अक्षर लाखों करोड़ों सालों तक, हजारों सालों तक भी अगर किसी को मिलता रहे तो करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तित करता रहेगा। उसकी इतनी बलवत्ता है, क्योंकि कभी ख़त्म नहीं होगा, वो उसकी ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होगी, वो परम ऊर्जा स्वयं भगवान विष्णु से आ रही है। तो अक्षर बड़ा बलवान है, अक्षर ही स्वयं अपने आप में ईश्वर है, इसलिए हम पुस्तकों को अपने माथे से लगाते हैं, क्योंकि उसमें अक्षर ही लिखे हुए हैं। अक्षर माने ज्ञान, क्योंकि अक्षरों से मिलाकर के जो शब्द बनते हैं, शब्दों से जो वाक्य बनता है, उससे हमारी दुनिया विस्तृत होती है, बनती है, वो फिल्म आप देखते हैं। प्रभु कहते हैं मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि,
गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। प्रभु यहाँ भेद करते हैं, महर्षियों में भृगु और सिद्धों में कपिल मुनि बताते हैं। तो महर्षि में और सिद्ध होने में अंतर है। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी, और मनुष्य में राजा मुझको जान। मैं शास्त्रों में वज्र और गौ में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ, और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। यहाँ प्रभु कितनी बढ़िया सुंदर व्याख्या करते हैं संभोग की। एकमात्र व्याख्या मिलती है, शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु वो कामदेव, वो मैं हूँ। भगवान विष्णु अपने आप को, भगवान श्री कृष्ण अपने आप को स्वयं संभोग के रूप में, जो शास्त्रोक्त रीति से होता है, विधि विधान से वैवाहिक संस्कार के रूप में होता है, वो कामदेव मैं हूँ। प्रभु ये कहते हैं, अर्थात वो जो उत्पन्न होने वाला है, संतान को उत्पन्न करने वाला तत्व जो संभोग रूपी व्याख्यायित है, वो मैं हूँ, जो तुम भोगते हो। और जहाँ प्रभु ये कहते हैं कि कोई किसी का कारण नहीं होता, तुम केवल अपने कर्म की भोक्ता हो, और दुर्योधन अपने कर्म का भोक्ता है। भोक्ता में और भोगता में अंतर है। प्रभु यहाँ भोग की, संभोग की जो व्याख्या करते हैं कि शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु जो कामदेव है, वो मैं हूँ। अर्थात प्रभु दोनों प्रकार से, स्त्री और पुरुष दोनों की आत्माओं को स्वयं ही भोग करते हैं, क्योंकि प्रभु अपने तत्व का, अपने आप का, अपनी विभूति का वर्णन कर रहे हैं। तो संभोग परम तत्व कहा गया, बिना इसके सृष्टि नहीं। वो संभोग भी प्रभु स्वयं है। अर्थात किसी को कोई संभोग का सुख मिलता है तो वो प्रभु की कृपा दृष्टि से मिलता है, क्योंकि प्रभु ने कामदेव रूपी शब्द का इस्तेमाल किया, जिसको भगवान शिव ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं छोड़ा, जिसको भस्म कर दिया था। वहाँ प्रभु ये कहते हैं कि सृष्टि के संचालन में वो कामदेव, वो संभोग, वो मैं हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ। पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ, अर्थात दंडाधिकारी, जो दंड देता है, जो कष्ट प्रदान करता है, और कर्मों के अनुरूप। अर्थात शासन तभी चलता है जब आपका डंडा खड़ा हो। आप घर के मुखिया हैं, आप बढ़िया शासन तभी चला पाएंगे जब आपकी बात कोई मानेगा। तो उसमें प्रभु ने कहा कि दंडाधिकारियों में अर्थात वो यमराज मैं हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ, तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। सबसे विशेष व्याख्या गणना करने वालों का समय हूँ। यहाँ गणना की और समय की सबसे बड़ी व्याख्या कही गई है। जब आप काउंटिंग करते हैं उसमें जो समय लगता है और वो जो अक्षर आते हैं, वो बड़ी अद्भुत व्याख्या है। और जो समय है जो निकल गया, काउंटिंग में चल रहा है, और जो कभी लौट करके नहीं आएगा, उस समय को भी भगवान की श्रेणी में रखा गया है। कभी आप भगवान शब्द की व्याख्या पढ़ेंगे तो उसमें आपको सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा कि भगवान समय का स्वरूप भी भगवान ही है, क्योंकि पूरी सृष्टि एक समय के अंतर्गत बंधी हुई है। नियत समय पर सूर्य उगता है, नियत समय पर चंद्रमा, और नियत समय पर ग्रहण होते हैं। रत्ती भर भेद नहीं होता। और सृष्टि के लय और प्रलय, उत्पन्न और नष्ट होने में समस्त प्रकार का जो टाइम बाउंड है, जो ज्योतिष व्याख्यात करते हैं, खगोलीय ज्योतिष, वो सब प्रभु कहते हैं वो समय जिसके अंतर्गत सभी बंधे हुए हैं, जो बंधनों का कारण है। क्योंकि समय है, जैसे आप किसी से समय लेते हैं कि किस समय मिलेंगे आप, तो जो बंधन का कारण है वो समय, वो मैं हूँ। बंधन का कारण हालांकि मन को कहा गया, संस्कृत में बहुत सारी पंक्तियाँ कही गई हैं, लेकिन यहाँ प्रभु बंधन का एक कारण समय भी बतलाते हैं, क्योंकि जो समय से नहीं बंधा वो अपनी सफलता को खो देता है। यहाँ प्रभु टाइम मैनेजमेंट की व्याख्या करते हैं। समय को प्रभु ने अपने पास रखा,
प्रभु स्वयं समय है। जो समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है। मैं पवित्र करने वालों में वायु और सहस्त्रधारियों में श्री राम हूँ। मैं मछलियों में मगर और नदियों में भागीरथी गंगा जी हूँ। सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। सृष्टियों का, एक सृष्टि का नहीं, एक पृथ्वी का नहीं, सृष्टियों का न जाने कितनी सृष्टि होंगी। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या और ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों के तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाले वाद हूँ, अर्थात वो क्वेश्चन मैं हूँ जिसके निमित्त वाद विवाद किया जाता है। प्रभु बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या करते हैं इस विभूति नामक अध्याय में, और भगवान श्री कृष्ण उसको समझाते हैं, जहाँ कहीं जो भी कुछ तूने हे धनुर्धर जो कुछ ग्रहण किया है, जो विद्या ग्रहण की है, जो तू गांडीव धारण किया है, जो तेरे पास बेस्ट है, वो बेस्ट में भी जो अंतिम तत्व है, वो मूल, वो मैं हूँ। और इस बेस्ट होने में तैने 13 साल का जो वनवास झेला, वो वनवास भी मैं ही हूँ। जो उत्पत्ति है, जो मध्य है और जो अंत है, वो भी मैं ही हूँ। और इस अंत को जान करके तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा।